तो हेलो गाइस, होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। हाँ, मुझे पता है कल का एपिसोड थोड़ा डिफरेंट था। जब मादर आएगा तब तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये एपिसोड कहाँ से कनेक्टेड था। खैर, आज होने वाला है मिफुने वर्सेस हांजो, जो कि काफी ज्यादा मजेदार है और थोड़ा बैक स्टोरी भी पता चलता है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है। वैसे मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 272। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले कुछ एपिसोड्स को नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर तुरंत देख लेना, वरना तुम्हें ये एपिसोड समझ नहीं आएगा। और हाँ, अगले एपिसोड का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में कांकुरो बोलता है है तुरंत हेडक्वार्टर से बात करो। वहीं हेडक्वार्टर में बताया जाता है कमांडो यूनिट वापस लौट रहे थे, लेकिन एनिमीज की टीम उनका पीछा कर रहे हैं। तो शिकाकू कहते हैं कि 5th कंपनी को तुरंत इन्फॉर्म करो। उधर मिफुने की टीम को देखते हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे थे। तभी मिफुने को पास्ट याद आता है जब उनका वफादार शिनोबी समुराई कहता है कि वो लोग कह रहे हैं कि समुराई को न्यूट्रल रहना चाहिए, तो फिर हम लोग शिनोबी से हाथ क्यों मिला रहे हैं। मिफुने बोलते ही तो समुराई को न्यूट्रल रहना चाहिए, है ना। ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी सिचुएशन क्या है उनको जरा सा भी अंदाजा नहीं है। फिर वो टकलू समुराई बोलता है कि वो लोग कह रहे हैं कि शिनोबी वॉर को शिनोबी ही सॉल्व करे तो बेहतर होगा। मिफुने उठते हैं और फिर वो मोमबत्ती को काट देते हैं और कहते हैं कि वो लोग बिना हमारी मदद के इस जंग को कैसे रोकेंगे। फिर प्रेजेंट में मिफुने कहती सभी लोग फैल जाओ और बता दो समुराई कैसे लड़ते हैं। वहीं लेडी चियो की टीम आगे बढ़ रहे थे तो किमीमारू कहता है मैं लॉर्ड ओरोचिमारू के चाकरा को महसूस कर पा रहा हूँ। फिर लेडी चियो बोलते कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अकात्सुकी ने या ओरोचिमारू ने मुझे दोबारा जिंदा किया है, उनका खैर नहीं। तभी हांजो कहता है शांत हो जाओ ग्रैनी और फोकस करने दो। तो लेडी चियो बोलती है कि अपना मुंह बंद करो मास्क वाले आदमी। फिर अपना हांजो समनिंग jutsu का यूज करता है और वहां पर अपीयर होता है सैलामेंडर। उसके बाद वो जहरीली गैस छोड़ता है जिसकी वजह से पूरा जंगल में फैल रहा था वो। थोड़ी देर बाद कांकुरो कहता है ये क्या हो रहा है, मेरा बॉडी काम नहीं कर रहा। तभी वहां पर हांजो आ रहा था अटैक करने के लिए। कांकुरो का काम खत्म ही था। तभी मिफुने आकर उस अटैक को रोक लेते हैं और फिर बाकी समुराई आ जाते हैं उनको बचाने के लिए। तो एक शिनोबी कहता है ध्यान से, एनिमी के पास पॉइजन है। फिर समुराई बताते हैं कि उनका जो सूट है ना वो शिनोबी से लड़ने के लिए बनाया गया था, उनको ये सब चीज से कुछ नहीं होने वाला। फिर उधर एक समुराई कहता है कि इनको तुरंत मेडिकल कॉर्प के पास ले चलो अभी तुरंत। उधर हांजो बोल रहा था तो तुम मिफुने हो और जरा तुम बताओगे कि तुम शिनोबी की साइड में क्या कर रहे हो। तुम अपने आप को समुराई कैसे कह सकते हो, वो भी एक शिनोबी के साथ खड़े होकर। मिफुने बोलते ही तुम गलत हो, हम शिनोबी के साथ नहीं लड़ रहे हैं, हमारा मास्टर कोई और है। फिर वो हांजो को मारकर दूर करते हैं और कहते कि हमारा मास्टर का नाम है शांति, हम सिर्फ उसके लिए काम करते हैं। वहीं पेड़ के पास वो सेंसरी निंजा सब कुछ देख रहा था तो काबुटो कहता है हाँ, बैटलफील्ड में मजा आ रहा है, अब देखो। वहीं हम देखते हैं कि लेडी ची और किमीमारू आ गए थे कांकुरो के पास और कहती है कि सुनो, हांजो के पास वो पॉइजन सैलामेंडर है और मुझे उसका एंटीडोट बनाना आता है, और हाँ, वो एक अटैक के बाद 5 मिनट तक कुछ नहीं कर सकता। उधर हांजो कहता है ये औरत मेरे सारे सीक्रेट्स को बता रही है। फिर वो अपने सैलामेंडर को वापस भेज देता है, उसको समझ आ गया था कि ये औरत बर्बाद कर देगी। फिर लेडी चियो बोलती मुझे लगता है कि वो सिर्फ मेरे बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। फिर हांजो कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरा ओपोनेंट कौन रह चुका है। फिर वो सीधा अटैक कर देता है मिफुने पर। उन दोनों का बैटल अब चालू हो चुका था। बगल में किमीमारू भी सीधा दौड़ता हुआ चला आ रहा था और वैसे उसका नाम मैंने रखा था हड्डी मानुस, तो वो सीधा जाकर अटैक कर देता है। समुराई का सूट अब काम नहीं कर रहा था। वहीं मिफुने के ऊपर हांजो अटैक करता है, लेकिन मिफुने बड़े आराम से उस अटैक से बच जाते हैं। फिर हांजो कहता है कि तुम्हारा बचाव अच्छा है, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे भी शांति ही चाहिए था, इसलिए मैंने नेशंस को बुलाया था। लेकिन मुझे जल्दी समझ आ गया कि सच्ची शांति का कोई मतलब नहीं है, वो लोग लड़ते ही रहते हैं
और तुम भी अब शांति के पीछे भाग रहे हो। बहुत सामुराई शिनोबी बन चुके हैं और तुम्हारे टेक्निक्स के बारे में उनको भी पता चल चुका है। वहीं सभी सामुराई लेडी चियो को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है, वो बचकर भाग जाती है। फिर हांजो बोलता है कि शिनोबी को शांति से कोई मतलब नहीं है सिवाय पैसे और पावर के, और मैं भी वही था। तो मिफुने कहते हैं कि वैसे इसे कोई मतलब नहीं है, समुराई के हिसाब से ये स्वॉर्ड मेरे लिए एक हाथ है। हांजो कहता है इसे अपना स्वॉर्ड मत समझो, वो बस एक आयरन का पीस है और कुछ भी नहीं। तुम जो कह रहे हो उसका कोई मतलब नहीं बनता, मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा समुराई। तभी मिफुने आकर अटैक कर देते हैं हांजो पर। दोनों लगे हुए थे। हांजो कहता है कि जैसा कि कहा गया था, तुम एक बहुत ही बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन हो, वो आज मुझे दिख गया। मिफुने कहते तुम्हें याद भी है, तुमने एक बार मेरे स्वॉर्ड को तोड़ दिया था, तुमने मुझे तो मार ही दिया था। हांजो कहता है कि अच्छा तो तुम वही समुराई हो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम बच गए, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। फिर मिफुने कहते हैं कि ये तो आज पॉसिबल नहीं होने वाला। जब मैं आज यहाँ तुमसे मिला तो मुझे समझ आ गया था कि तुम आज मेरे हाथों से हारोगे। हांजो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? मिफुने बोलते हैं कि मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम्हारे जैसे शिनोबी को ये याद नहीं कि तुम कैसे मारे गए थे। फिर हांजो को पास्ट याद आता है जब उसके सारे आदमी मारे गए थे। तभी हम हांजो को देखते हैं और वो कहता है तुम कौन हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसा कर सकते हो। एक्चुअली वो अपना पेन था और कहता है कि क्या मेरा चेहरा भूल गए हांजो। फिर वो कहता है कि तुम तो यही कहो अकात्सुकी से, लेकिन तुम जिंदा कैसे हो? फिर पेन कहता है तुमने डांजो से मिलकर हिडन रेन को धोखा दिया है, देखकर लगता है कि तुम अभी तक नहीं बदले। हांजो के शक्ल में साफ साफ डर दिखाई दे रहा था और कहता है तुम आखिर हो कौन, तुम्हारे पास इतना पावर कैसे आया? तो पेन बोलता है कि इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा हांजो। फिर प्रेजेंट में हांजो कहता है आखिर इसका कहने का क्या मतलब है? तभी हांजो पीछे हट जाता है और उसका जो सैलामेंडर था वो नीचे से बाहर आकर मिफुने को खा लेता है। हांजो को लग रहा था कि उसका तो काम खत्म हो गया है, लेकिन अभी एक ट्विस्ट बाकी था। मिफुने उस सैलामेंडर को चीरता हुआ बाहर आता है और सीधा हांजो की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा था। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जब हांजो और मिफुने अपने जवानी में लड़ रहे थे। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हांजो का जो हेलमेट था ना वो टूट कर गिर जाता है। ये देखकर हांजो कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है? फिर वो मिफुने का ब्लेड को देखता है, वैसे उसके स्वॉर्ड को जरा सा भी खरोच तक नहीं आया था। फिर मिफुने कहते ही तुम कब तक अपने धार को भूल चुके होगे, बिल्कुल अपने ब्लेड के जैसा, उसमें भी जंग लग चुका है। तुम पहले मुझे पहचान नहीं पाए, लेकिन क्या तुम भूल गए तुम्हारे आखिरी शब्द क्या थे जब तुमने मुझे हराया था और तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। फिर हम पास देखते हैं जब मिफुने हार चुके थे और हांजो कहता है कि फिक्र मत करो, 2 दिन के अंदर तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। वैसे क्या तुम्हें पता है कि लोग मुझसे इतना डरते क्यों है? विलेज में कभी एक काला सैलामेंडर रहा करता था, मैं बस एक छोटा लड़का था, तो वो सैलामेंडर बच नहीं पाया और उसका जो वेनम था उसको मेरे अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया ताकि मैं अपना खुद का वेनम बना सकूं, और इसलिए मुझे ये मास्क पहनना पड़ता है ताकि मैं खुद से बच सकूं। वो गैस मुझे भी बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने ये मास्क इस बैटल के दौरान पहने रखा। मिफुने कहता है कि लोग बिल्कुल इस स्वॉर्ड के जैसा ही होते हैं। फिर हांजो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, अगर तुम यहाँ मर भी जाते हो तो तुम एक नाकामयाब समुराई नहीं कहलाओगे, कहलाएंगे तो वो जो तुम्हें अकेले छोड़कर चले गए मेरा नाम सुनकर, लेकिन अकेले तुम खड़े रहे उस बैटलफील्ड में, तो इसके बदले तुम अपना नाम बताओ मुझे। मिफुने कहते पहाड़ में गया नाम, बस मुझे एक प्रॉमिस करो मेरे समुराई साथी को तुम जाने दोगे। ये सुनकर हांजो भी चौंक जाता है और फिर उसे वो वेनम का एंटीडोट दे देता है और कहता है कि तुम सच में बहुत ही अलग हो और इसलिए मैं तुम्हें जीने दे रहा हूँ। मेरा बस एक ही सपना था, इस दुनिया में सच्ची शांति आ सके। अगर तुम बच गए तो हम दोबारा मिलेंगे। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हांजो अब पूरी तरह हील हो चुका था और कहता है कि अब भी एक और तरीका है मुझे रोकने का। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था मिफुने, याद है तुम्हें? जब मौका मिले तो मुझे तुरंत सील कर देना। तभी वहाँ पर सारे समुराई आ जाते हैं। हांजो कहता है कि चलो, मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा बच गए उस दिन।
फिर हम देखते हैं कि मिफूने और बाकी लोग दूर से ही देख रहे थे। उधर हांजो बोलता है कि मिफूने, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। एंड वो फाइनली धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, लेकिन उससे अब भी वेनम निकल रहा था। वहीं गुफा में काबुटो कहता है, ये क्या हो रहा है, वो मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, अब समय आ गया है। फिर हम देखते हैं कि काबुटो हांजो का कंट्रोल ले लेता है, लेकिन अब हांजो हिलना बंद कर चुका था। मिफूने कहते हैं कि लॉर्ड हांजो कभी भी किसी से ऑर्डर नहीं ले सकते, वो भी उस इंसान से जो छिप कर रहता हो। उन्होंने अपना आजादी ले लिया है, अब उनको तुरंत सील कर दो। फिर वो सैंड शिनोबी तुरंत सील कर देता है हांजो को। वहाँ काबुटो चौंक गया था और कहता है कि उन्होंने उसे सील कर दिया। हाँ, फिर मिफूने कहते हैं कि आप एक हीरो हो, आज मैंने देख लिया लॉर्ड हांजो, अब आप शांति से रह सकते हो। तो गाइज ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन जो अगला एपिसोड होने वाला है उसमें आसुमा आने वाले हैं, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। और अगर अभी तक आपने हमारे दूसरे चैनल यानी लूफी एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंत जाकर कर लेना। और हाँ, अगली वीडियो का लिंक तुम्हें दिख रहा होगा, उसे जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।